वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट में बोला था जैसा कि आपको कि गिरावट दिखाई दे रही है और आएगी 250 से 300 पॉइंट हमने एक्सपेक्ट करे थे, सो ऑलमोस्ट आ गए हैं। क्या मार्केट अभी रुक जाएगी? ऐसा भी कोई संकेत नहीं आ रहा है। अभी सब कुछ जो मिलकर बोल रहा है, कई चीज़ें हैं जो पॉजिटिव भी, लेकिन टोटलिटी में जो दिख रहा है नेट में अगर हम बात करें कि कितने पॉइंट पॉजिटिव और कितने नेगेटिव, तो मार्केट अभी और गिरती हुई नजर आ रही है। इन सबको समझने की कोशिश करेंगे, आगे क्या स्थिति है और किन एरियाज में ताकत है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही ट्रेडिंग के लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं उनकी भी बात करेंगे। मंडे को क्या मौसम हो सकता है, और मैंने अक्टूबर के महीने में जो आपको प्रिडिक्शन दी थी, जो कि अक्टूबर मंथ का मैंने वीडियो निकाला 27 सितंबर को, वो अपलोडेड है। पूरे अक्टूबर में जो एक्सपेक्टेड था उसके मुताबिक ही, उस हिसाब से टोटल में जो मुझे दिख रही है वो करीब 1200 से 2000 पॉइंट तक की गिरावट टोटल में आ सकती है, जो कि अभी पूरी हुई नहीं है। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अगर आप इन्वेस्टर हैं तो कैसे आप आगे ट्रेड कर सकते हैं। लिंक मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं, और ऊपर लिंक आई बटन पे भी डालने की कोशिश करूंगा। ज़रूर इस्तेमाल करके यूज़ कीजिएगा, बेहतर विजन और आइडिया आपको हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। फ्राइडे को मैंने कहा था जम्मू एंड कश्मीर के रिजल्ट्स के आने से असर पड़ता नजर आएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस के इम्पैक्ट है वो आते हुए नजर आए। उसके अलावा नेगेटिविटी नजर आई, उससे मार्केट पे कोई पॉजिटिविटी नहीं थी उन इलेक्शंस में। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक का रेट था, पोलैंड का, फिलीपींस का, इन्फ्लेशन का और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको का, उनका भी असर आया। वो मिला जुला था, हालांकि बहुत नेगेटिव नहीं था, बट मार्केट को सपोर्ट नहीं कर पाए। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी ताकत दिख रही है, सो ये एक पॉजिटिव है, बट हमारी मार्केट अभी उसको कैश करती हुई नजर नहीं आएगी, कारण एफआईआईज बहुत बड़ी सेलिंग में है। दूसरा, उसके अलावा अब मंडे को डेटा आना है इन्फ्लेशन का, थाईलैंड का, वो भी असर डालता नजर आएगा। इसके आगे की बात करें तो अभी और संकेत कमजोरी के आ रहे हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ गया है। थर्सडे को ये 9.86%, लगभग 10% बढ़ा था, और फ्राइडे को ये फिर से 7.27% बढ़ता हुआ नजर आया और 14 के पार क्लोज हुआ है। ये काफ़ी हीटेड अप लेवल है, सो नज़र रखिएगा। इसका मतलब दो तरह से निकलता है, एक ट्रेंड इज द फ्रेंड ऑफ द ट्रेडर, तो पहली बात ये। दूसरी बात, वॉलेटिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ द ट्रेडर। सो जितनी वॉलेटिलिटी होती है, अगर आप ठीक ट्रेड करते हैं और अच्छा सेटअप है आपके पास, तो बहुत अच्छा पैसा भी बनेगा, ऑप्शन बाइंग में भी पैसा बनेगा। ऐसी गेम यहाँ पर दिखती है। सो ये दोनों का इस्तेमाल कर सकें जिस तरह से आप, तो समझिएगा। दूसरा, आपको सीखते रहना है, याद रखिएगा, बिना सीखे यहाँ पे पैसा बनाना नामुमकिन जैसा है। एक बहुत बड़ी हाइप चल रही है, हर जगह पे कहा जाता है कि 90% ऑफ द पीपल, मोर देन 90% ऑफ द पीपल फेल इन द स्टॉक मार्केट, या लॉस करते हैं ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड है, इंडिया में ही नहीं है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त यार, ये तो सब जगह ही है। आप कौन सी वाली एरिया में बता दीजिए जहाँ पे 90% से कम का फेलियर रेट हो। आप बिजनेस शुरू करिए, ठीक है, एसएमई करिए, चाहे लार्ज कैप करिए, कोई सा भी करिए, सब जगह पे यही सक्सेस रेशियो है। मैक्सिमम 10% तो बहुत अच्छी है भाई, 5% पे खत्म हो जाता है। अगर आप बात करें बिजनेस सेटअप की बात, न्यू अगर आप एसएमई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई स्मॉल कैप भी शुरू करते हैं, या कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, तो 5% से ज़्यादा का सक्सेस रेशियो कहीं भी नहीं है। आपको पता है जितने वकील बनते हैं उसमें से कितने वकालत करके सक्सेसफुल हो पाते हैं? 5% भी नहीं है वो। आप किसी भी एरिया में चले जाइए, वहां पर भाई इससे ज्यादा का सक्सेस रेशियो है ही नहीं। सो यहाँ पर तो बिना बात की कहानी बनाकर, खैर गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, करने दीजिए। खैर आप लोग मगर सीखते रहिए, सीखना जरूरी है, इतना याद रखिएगा कि वो 5% में आने का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ एज है। सो उसको बनाइए। बाकी मैं अपना इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो सिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको अगर आप यूज करते रहें, और सीरियसली सीखना होगा, कॉपी पेन लेकर लिखिए, नोट करिए, तो फायदा होगा। जैसा अभी मैंने विक्स के बारे में बताया आपको, इसको भी बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जब जब मूव करेगा तब तब मार्केट में इसी तरह का इम्पैक्ट आएगा। जरूरी नहीं कि विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी, लेकिन विक्स के बढ़ने का मतलब ये सीधा सा होता है कि ये वॉलेटिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और नई पोजीशंस राइट हो रही हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अभी मार्केट में ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि झटके भी बहुत आएंगे, वॉलेटिलिटी भी बहुत होगी। बाकी आइए चलते हैं, आगे शुरू करते हैं। देखिए निफ्टी जो है अभी ताकत के साइन कहाँ दे रहा है, सिर्फ छोटा सा एक साइन के 25,000 को इसने नहीं तोड़ा है। हालांकि 235 पॉइंट का डिप है, फिर से फ्राइडे को 0.93% टूटता नजर आया, और थर्सडे को भी 2.12% टूटकर 546 पॉइंट शेड कर दिए थे। तो अगर 2 दिन में बात करें तो भाई 700 पॉइंट से ज्यादा का, 750 पॉइंट से ज्यादा का डिप आ चुका है। लेकिन मार्केट अभी भी रुकती हुई नजर नहीं आ रही है। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि
ऊपर की तरफ का मूव आए तो उसमें कब तक आपको बाय नहीं करना है, आज भी कोशिश करूंगा, उसमें ध्यान रखिएगा। अभी भी मार्केट सेल में ही नजर आ रही है। बैंक निफ्टी 51,462 पे 383 पॉइंट का डिप है, कम हो गया है कंपैरेटिवली। इसकी जो फॉल की बात करें तो ये 0.74% है, निफ्टी 0.93% टूटता हुआ नजर आया। हालांकि जो इसकी रेंज थी वो बहुत बड़ी थी, यानी कि इसमें फिर से गेम तैयार किया गया है। 1011 पॉइंट से ज्यादा का रेंज था इसका, यानी कि इसने लो जो मारा 51,347 का मारा और हाई 52,358 पॉइंट्स का। तो यानी कि ये हाई और लो के बीच में गेम करके तैयार बैठा है और बड़ा गेम खेला जाएगा इसमें। और अभी ये कमजोरी के ही साइन दे रहा है। पहला साइन तो यही है कि भाई 51,462 पे क्लोज हुआ है, यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल 51,500 छोड़ दिया इसने। दूसरा, क्लोज हुआ है लो के पास, 51,347 का लो था और उसके नजदीक 51,462 पे क्लोज हुआ है। सो कमजोरी के साइन यहाँ पर भी हैं, अभी ज्यादा होपफुल मत रहिएगा। इसके अलावा भाई एफआईएस भयंकर रूप से सेलिंग कर रहे हैं। इन्होंने अभी इस हफ्ते में 40,511 करोड़ से ज्यादा का माल बेच डाला है। बहुत सीरियस अमाउंट होता है ये, वन ऑफ द हाईएस्ट इन, शायद इस साल या इससे पहले भी कब बेचा था पर ध्यान नहीं मुझे। मैं भी डेटा जो देख रहा था, मुझे पिछले 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने में तो नहीं दिखा इतना मोटा सेल ऑफ जितना ये अभी कर रहे हैं। कारण क्या है इस सेल ऑफ का? इस सेल ऑफ का सीधा सा कारण ये है कि यहाँ पर होने वाली चीजें जो हैं वो उनके लिए फायदेमंद कम है या ना के बराबर हैं, इसलिए इनको यहाँ से निकलने के लिए, कहीं और जाने के लिए हमेशा से एक मौका चाहिए था। अभी चाइना ने स्टिमुलस ला दिया है मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, जिससे उनकी मार्केट काफी अट्रैक्टिव हो गई है। तो भाई यहाँ से पैसा निकाल कर ये वहां पर लगाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और कर रहे हैं क्या, लगाना शुरू कर दिया, जिसमें हम देखें तो आपको दिखाई देगा हैंगसेंग जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसलिए यहाँ से बहुत भयंकर रूप से पैसा निकल रहा है, और जिस तेजी से निकल रहा है ये काफी सीरियस और खतरनाक है। ये मार्केट को काफी नीचे ले जा सकती है और ये हमेशा का ट्रेंड है। मैंने आपको पहले भी अक्टूबर के वीडियो के एनालिसिस में बताया था कि ये कहानी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो बहुत फायदा होगा आपको अपना आगे का प्लान बनाने के लिए। खैर, इन्होंने अभी 40,000 करोड़ का माल बेचा है, तो क्या मार्केट गिर जाएगी? अभी तक DIS बचा रहे थे, इन्होंने लाखों करोड़ का सेल ऑफ किया पिछले कई साल में, लगातार ये सेल ऑफ कर रहे हैं पिछले कई साल से, तब भी मार्केट नहीं गिरी थी। कौन बचा रहा था तब? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DIIs बचा रहे थे। और वो कैसे बचा पा रहे थे? मेरा और आपका बहुत सा पैसा हम दे रहे हैं उनको। बहुत ज्यादा लोग हैं हिंदुस्तान में जो अब म्यूचुअल फंड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसी की वजह से DIs ताकतवर है, लेकिन अभी भी वो मार्केट को बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ बहुत ज्यादा है। तो अभी 9,896 करोड़ से ज्यादा का माल फ्राइडे को एफआईएस ने बेचा। तो क्या किया DIs ने? इन्होंने 8,900 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा, यानी कि लगभग 900 करोड़ का अभी भी गैप है, या 1,000 करोड़ कम मान लीजिए। तो वो माल कहाँ गया? वो पब्लिक को चिपकाया गया। और ये फिर से एक इंडिकेशन है, जब तक माल पब्लिक की जेब में जा रहा है तब तक मार्केट अभी कमजोर है। इस बात को नोट करके रखिए, मैंने आपको कई बार सिखाया है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है, क्योंकि जब मार्केट को बढ़ना होता है तब पब्लिक की जेब से माल निकाला जा रहा होता है, और वो टोटल में जितना सेल ऑफ बड़े लोग करें उससे भी ज्यादा माल पब्लिक से निकालकर अपने पास DIs रखते हैं, लेकिन अभी ये कम है। मगर इनको अगर वीकली बेसिस पे देखा जाए तो इन्होंने बहुत सीरियस बाइंग करी है। इनकी भी ऐसी बाइंग पीछे कभी नहीं आई, वैसी ये मोटी बाइंग कर रहे हैं। इन्होंने कितनी बाइंग करी? 40,500 करोड़ की एफआईएस की सेलिंग के अगेंस्ट में 33,074 करोड़ की। ये ठीक ठाक सा अमाउंट है, यानी कि ये कोशिश तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन या प्लानिंग से भी ज्यादा सेल ऑफ है। तो अब क्या है लेवल्स, उनको बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स भाई, निफ्टी को अगर अब बाय में आना है तो फ्यूचर के लेवल्स हैं ये सारे बता रहा हूं। तो निफ्टी को आप कब मानेंगे कि वो बाय में आ गया? जब इसका फ्यूचर 25,360 के ऊपर ट्रेड करे। अभी कहाँ पे है? 193 पे, 200 पे मान लीजिए। तो 150 पॉइंट से ज्यादा का अगर अप मूव आता है तभी आपको ये समझना है कि इसमें रिवर्सल के साइंस आ रहे हैं। अदरवाइज 150 पॉइंट से 250 पॉइंट तक का अप मूव आने पर भी ये दोबारा फॉल कर सकती है, ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को कहां पे बाय कर सकते हैं? अगर इसका फ्यूचर 52,400 के ऊपर ट्रेड करे तभी, बहुत दूर है, मत करिएगा। मिड कैप निफ्टी में कमजोरी है, और अगर इसने अब बाय में आना है तो भाई इसको 13,119 ये लेवल को पार करके इसके ऊपर ट्रेड करना होगा। अदरवाइज यहां तक जाने पर 13,119 तक जाए फ्यूचर, तब भी ये वापस नीचे गिर सकता है। अभी कितने पे? 13,039 पे। फिर निफ्टी की बात करें तो ऐसे ही
24,280 के लेवल को पार करेगा तब ये बाय में आएगा, अदरवाइज यहाँ तक का अगर अप मूव आता है 24,280 90 तक का भी, इनफैक्ट मैं बोलूँगा टू बी ऑन सेफर साइड इतने बड़े फॉल के बाद 300 के पार जाने पर ही बाय करिए, उससे पहले ये नीचे गिर सकता है कभी भी। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बतानी थी वो आपको बता दूं कि भाई इतने बड़े जब फॉल या अप मूव आते हैं तो भाई पहला रिवर्सल जो होता है वो फिर से सेल आउट होता है। सो ये कारण मैं एक आपको और बता रहा हूं कि अभी अपनी बाइंग को रोकिए, यानी कि अगर अभी मार्केट में एक अप मूव आता भी है तो वो जरूर फिजल आउट करेगा, और उसके बाद जब रिवर्सल आएगा, यानी कि फिर रिवर्सल किसे कहते हैं, जब वो वापस नीचे गिरेगा लेकिन पिछले लो को नहीं तोड़ेगा और फिर ऊपर जाएगा, तब होगा वो असली रिवर्सल और उसको करिएगा बाय। तब तक वेट करिए, मार्केट अभी और गिरती नजर आ रही है। इसको कैसे करते हैं मैं बताता हूं आपको, चार्ट्स पे समझाऊंगा, सिखाऊंगा, इसको जरूर सीख लीजिएगा। इसको कहते हैं रीटेस्टिंग ऑफ द लेवल। जब लेवल रीटेस्ट होता है और उसके बाद उसको सस्टेन किया जाता है तभी उसमें ताकत है ये माना जाता है। उससे पहले इतने बड़े अगर मूव की बात करें तो इसको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना कहते हैं, यानी कि अगर आप बाइंग करते हैं अभी तो वो गलत होगा। इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आइए चलते हैं अभी आगे और डेटा को समझ लेते हैं। सेक्टर वाइज की बात करें तो भाई पीएसयू बैंक में फ्राइडे को थोड़ी ताकत थी, अभी 0.54% बढ़ता नजर आया। आईटी ने थोड़ी सी कोशिश करी, 0.36% बढ़कर ग्रीन में बंद हुआ है, और इसके अलावा बाकी सब सेक्टर्स गिरते हुए नजर आए। टूटने वाले सेक्टरों में सबसे ज्यादा ऊपर मीडिया सेक्टर था जो कि 2.61% टूटता नजर आया। नेक्स्ट में हमारा कछुआ एफएमसीजी जो कि 1.74% टूटता हुआ नजर आया। इस सेक्टर पे नजर रखें। ब्रिटानिया, आईटीसी ऐसे जैसे शेयरों को, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर ऐसे शेयरों पे नजर रखें और इनको एक अच्छे लेवल पे अगर आप बाय करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी नहीं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसको याद रखिएगा। बाकी चार्ट्स में समझाऊंगा। उसके अलावा टॉप थर्ड लूजिंग सेक्टर था रियलिटी जो कि 1.64% टूटता हुआ नजर आया, और अगर लोएस्ट वीकनेस की बात करूं तो वो फार्मा सेक्टर में थी जो कि 0.36%, और उसके बाद मेटल सेक्टर जो कि 0.41% टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा हेल्थ केयर 0.61% टूटता हुआ नजर आया। और इसके अलावा अगर बात करूं तो सारे सेक्टरों में कमजोरी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर अब जो हम समझ रहे हैं सेक्टर वाइज देखने पर, तो ये समझ में आ रहा है कि एक एफएमसीजी सेक्टर और एक एनर्जी सेक्टर, इनमें थोड़ी ताकत आती हुई नजर आ सकती है। और अगर मैं बात करूं तो मुझे शुगर सेक्टर भी जो है वो थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है जिसमें कि बाद में, अभी नहीं पर बाद में जल्द रिकवरी आएगी तो वो स्ट्रांग होगी, उस पर भी आप नजर रख सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर चलें चार्ट्स पे और समझें कि क्या हो रहा है तो उसको देख लेते हैं। देखिए मैं मार्केट में निफ्टी का आपको मैंने बता दिया किन लेवल से पहले फ्यूचर को देखना है, उससे पहले बाय मत कीजिएगा। दूसरी बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई कि 150 पॉइंट तक का, 150 से 170 पॉइंट तक का निफ्टी में अप मूव आ भी जाए तो वो बाय नहीं होगा, वो बाय खतरनाक हो सकता है। इतने रिकवरी के बाद भी ये दोबारा फॉल कर सकता है। अब बात करते हैं स्पॉट चार्ट्स के ऊपर कहां तक गिर सकता है और कैसे। तो यानी कि रिवर्सल अगर 150 से 200 पॉइंट तक का भी आता है तो आप कोशिश करें कि ऊपर के लेवल पर कोई अच्छा मौका देखकर या अच्छा इंडिकेटर के हिसाब से सेल करें। लेवल्स तो मैं बताता ही हूं, उनको भी आप नोट कर सकते हैं, उनके हिसाब से चलेंगे तो भी आपका फायदा ही होगा। देखिए अभी जो इंपॉर्टेंट बात है भाई, यहाँ पे गिरावट आ रही है और मेरी समझ से अभी निफ्टी कम से कम 24,670-80 तक तो जा रहा है। 24,660-70 का लेवल है, यहाँ तक का फॉल मुझे कम से कम अभी दिख रहा है, उसके बाद भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये फॉल की बात जो मैंने करी थी वो हो गई। दूसरी बात अगर बताऊं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी मुझे 50,250 या 300 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप अभी खतरनाक हो गया है, ये अभी और गिरावट बड़ी वाली दिखा रहा है। ये कहां तक जाएगा ये अभी थोड़े टाइम में बताएगा, पर ये अभी बता रहा है कि ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये वापस ऊपर नहीं और नीचे बहुत तेजी से जाता हुआ नजर आ सकता है। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी कहानी ये बता रहा है कि ये नीचे 23,200 को टेस्ट करने के लिए जा रहा है, अभी 620 पे है, 400 पॉइंट का फॉल अभी यहाँ और दिख रहा है। सो ये हो गई ओवरऑल मोटी मोटी गेम। अब इसके अलावा कहाँ पे हम कर सकते हैं ट्रेड, या उससे पहले अगर आप समझना चाहें कि मार्केट में क्या हो रहा है या मिड कैप में मैंने क्यों कहा कि अब ये रुकेगी नहीं गिरावट, तो आइए पहले हम उसको भी देख लेते हैं। देखिए मिड कैप के अंदर में स्टोरी क्या है कि मिड कैप ने अपनी मंथली लो को तोड़ दिया है।
ठीक है, ये देखिए इसका चार्ट है और इसको अब हम मंथली चार्ट पे ले जा रहे हैं, डेली चार्ट है। पहले तो आप डेली में देख लीजिए भाई, डेली में आपको एम पैटर्न अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ इसको और थोड़ा बड़ा करके आप इसको साफ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एम पैटर्न बना चुका है, इसकी फॉर्मेशन वर्टिकल या ट्रेंड लाइन के हिसाब से हो रही है और इसने उसको तोड़ दिया है। अब थोड़ा और नीचे जाता है, अगर 12,700 पे रुक जाए और फिर एक बाउंस बैक दे दे तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, लेकिन ये असल में तो नीचे ही जा रहा है। ये एम पैटर्न यहाँ पर बहुत क्लीन इसने बना दिया है, जिसमें इसने लोअर हाई बनाया है। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हैं, जिसमें एक शोल्डर यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे और हेड यहाँ पे है। तो ये कई तरह से कंफर्म कर रहा है। ये होगा डेली चार्ट। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं बड़े लेवल पे देखता हूँ मार्केट को। तो भाई एक और रूल होता है कि अगर पिछली 3 कैंडल्स को एनगल्फ कर दे तो वो हो गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई कैंडल पिछली 3 कैंडल्स को, चाहे वो आर्ली हो, वीकली हो, डेली हो, सब जगह फॉलो कीजिए, ये रूल है, इसको सीख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जो हुआ है अब की कैंडल में और उसने पिछली 3 कैंडल को क्योंकि खा लिया है, तो इसका मतलब ये जो हो रहा है ये बहुत ताकतवर है, ठीक है। तो ये वीकली कैंडल आपको दिख गई। इसके अलावा जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाला, ये मैंने आपको कैंडल स्टिक वाली वीडियो की ट्रेनिंग में सिखाया था, पिछले हफ्ते में मैंने ये पूरी की पूरी ट्रेनिंग लाइव हर वीडियो में दी है, उसको यूज़ कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसका भी मैं कोशिश करूंगा लिंक सारे नीचे डाल दूं। और उसके तहत में आप देखिए उसमें जो सिखाया है भाई, ये बन गया डोजी, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। ये है कौन सा मंथ, सितंबर। और फिर उसके बाद शुरू हुआ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर में हमारा ट्रेड करने का क्या मैंने बताया था आपको कि जब लो ऑफ द प्रीवियस कैंडल टूट जाए तो आप उसके अंदर में ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर भाई लो जो था लास्ट मंथ का, वो लास्ट मंथ मतलब सितंबर पूरे मंथ में जो लो मारा था वो 12,883 का मारा था, और अब इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है 12,800 पे। 883 के लो के अगेंस्ट में 812 अच्छा खासा गैप है। ये विस्कर या फ्लिक नहीं है, ये कंफर्म ब्रेक डाउन माना जाएगा। अब मंथली कैंडल क्या बनाएगी उसका हम इंतजार कर सकते हैं, बाय द एंड ऑफ द अक्टूबर क्या होगा वो एक बात है, लेकिन अभी के लिए तो ये इंडिकेशन साफ है कि यहाँ से नीचे जब तक ये कम से कम 12,890 के ऊपर क्लोजिंग ना दे दे तब तक बाय का खतरा लेना समझदारी नहीं होगी। अब यहाँ पर सेल के ही ट्रेड ढूंढे जाने चाहिए। अब क्विकली भाई बात करेंगे लेवल्स की। मैं निफ्टी के लेवल्स दे रहा हूँ आपको, मिड कैप के लेवल सबसे पहले सुन लीजिए क्योंकि भाई एक्सपायरी है इसकी। तो भाई अगर बात करें मिड कैप निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो भाई मिड कैप निफ्टी में जैसे ही ये मंडे को 840 के लेवल को तोड़ता है या 830 के लेवल को, तो आप 850 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें फिर से सेल में बैठ सकते हैं मेरी समझ से। बाकी इसके नीचे अगर ये जाता है तो जो सपोर्ट दिखती है वो 12,630 पे है, उससे पहले नहीं है, कहीं भी नहीं रुकता हुआ दिख रहा है। हाउएवर क्या ये ऐसे ही चला जाएगा नीचे, नहीं, सावधान रहिएगा, ये कुछ इस तरह का मूव बनाएगा जहां पे ये आएगा, नीचे जाने के बाद फिर ये 840 को टेस्ट करेगा और फिर ये उसके बाद और नीचे, फिर शायद और नीचे, और फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट यहाँ पे, और उसके बाद हो सकता है 630 पे भी रुके या ये और नीचे जाए, ये एक अलग स्टोरी होगी। ये बन रही है इसकी गेम अभी के लिए जो आपको करनी है। अब इसको करना कैसे होता है, मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग सिखाई है आपको। यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते हैं तो भाई इस हाई को अपना स्टॉप लॉस बना लीजिएगा जब इसके आगे जाए, और उसके बाद फिर ये नीचे मूव दिखाएगा तो फिर इस हाई को अपना स्टॉप लॉस, यानी कि जहाँ भी आपको मूव में स्विंग दिखे तो जो प्रीवियस हाई बने उसको बना लीजिए। मैंने इसके लिए आपको जो आसान तरीका बताया है वो 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल, प्रीवियस 1 या 2 कैंडल का जो हाई बन रहा है उसका वो बनाइए, अपना स्टॉप लॉस और सेल में बैठ जाइए, एक अच्छा पैसा आता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि आपने देखा डीआईएस बहुत हैवी बाइंग कर रहे हैं, वो भी कम नहीं रहे, हालांकि वो जीत नहीं पा रहे हैं ये बात साफ है। तो कहीं पे भी वो अगर जीतते हुए नजर आए जहां पर उनका पैसा बाइंग का बढ़ गया या इनका एफआईएस का सेलिंग का कम पड़ गया, तो माल कम पड़ गया, तो भाई ये उसी टाइम पलट जाएगी और बहुत तेज रहेगी। सो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखिएगा। तो नीचे के लेवल्स मैंने बता दिए, मेरी समझ से सेल ऑफ ही आ रहा है, हालांकि अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक आपको खतरा नहीं है। तो पहला लेवल ऊपर 950 पे है और उसके बाद अगला लेवल 13,048 13,048, यहाँ तक का एक रिकवरी हो सकता है आ जाए और उसके बाद ये नीचे गिरे तो भी हो सकता है। तो ये है वो लेवल जो ऊपर की तरफ में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन 13,050 के ऊपर अगर जाते हैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजेशन जोन शुरू हो जाता है जो कि 13,136 से लेकर
13,220-25 तक है। ये अगले 100 पॉइंट जो हैं अब मिड कैप निफ्टी के लिए बहुत 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 मुश्किल है पार करना। इसके लिए पूरी तरह से एफआईआईज को सेल ऑफ बंद करना होगा और डीआईएस को कंटिन्यू करना होगा बाइंग, तभी ये कहानी होगी। तब होगा तब बताऊंगा, अभी के लिए ये मंडे के लिए लेवल इतने ही दिख रहे हैं। अब बात करते हैं अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या है इंपॉर्टेंट लेवल। निफ्टी में देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि कहानी क्या दिखेगी। सो ये वही कहानी दिख रही है जो मैंने उस दिन आपको जो अभी मिड कैप में सिखाया है, ये उस दिन मैंने यहाँ पर सिखाया था। सो देख लीजिए गेम कुछ इसी तरह की है। तो अगर अब हम बात करें तो अब मेरी समझ से इसका एक खतरनाक लेवल है, अगर ये पार कर दे तो थोड़ी सी बाइंग और आ सकती है, यानी कि 25,050-55 का लेवल है। इसको अगर पार करता है तो 25,050 से 25,080 का वो पॉइंट है। अगर ये ऊपर की तरफ चलता है तो ये पॉइंट से नीचे गिर सकता है, लेकिन अगर इसको पार कर लिया तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है निफ्टी। तब ये कहाँ तक जा रहा है, तब ये 25,239-40 का लेवल है, या 285 मान लीजिए, यहाँ तक आ सकता है। लेकिन यहाँ से फिर गिरेगा और अगर इसके ऊपर गया तो फिर 25,332 और उसके ऊपर गया तो फिर 25,470-80 का लेवल। इसको पार करने में अभी पसीने छूटेंगे निफ्टी के। इसके अलावा जो मुझे समझ में आ रहा है, देखिए अभी 24,680 ये लेवल मुझे दिख रहा है निफ्टी में आता हुआ, और उसके बाद 445, 24,445, 24,200 ये सब लेवल्स मार्केट में दिख सकते हैं। और उसके बाद भी क्या होगा वो एक क्वेश्चन है, और 24,200 पे जाकर क्या डेटा बनता है उससे ये पता चलेगा। मार्केट इज इन अ डेंजर मोड, नो डाउट्स अबाउट इट। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल। बाकी इसके अलावा बैंक निफ्टी की क्विकली बात कर लेते हैं। लेवल्स आपको बता दूं, बैंक निफ्टी मुझे दिख रहा है जो सबसे पहले टेस्ट करता हुआ नजर आएगा वो 51,278 रुक गया वहां पर, तो बहुत अच्छा, वापस बाउंस करा तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये भाई 50,250 के लेवल को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो क्रिटिकल लेवल आपको जो ध्यान में रखना है वो 51,270 अगर टूट जाए, 270 से 250 का एरिया बना लीजिएगा, ठीक है। 10-20-25 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसको तोड़ दे तो ये और नीचे जा रहा है, और ये अगर नीचे जा रहा है तो फिर जो नेक्स्ट लेवल ओपन हो रहा है वो हो जाता है भाई 50,250 का। हालांकि इसमें धोखे बहुत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 50-100 पॉइंट और नीचे चला जाए, यानी कि जो मैंने 51,250 का लेवल बताया है, अगर इसके नीचे 100 पॉइंट जाए और खट से ऊपर आ जाए तो भी सावधान रहिएगा। लेकिन उसके नीचे फिर ये और कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, और मेरी समझ से ये 51,270 या 50 को तोड़ता है अगर, तो ये फिर 50,250 तक जा रहा है। हाउएवर अगर ऊपर आता है तो ऊपर में इसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस होगी, जो छोटी मोटी रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, तो वो 51,870 से लेकर 930-40 का लेवल है। इसको पार करना इसके लिए मुश्किल है, ये बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस होगी। अगर ये यहाँ तक आता है तो फिर ये यहाँ से वापस रिवर्सल ले सकता है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर अगला लेवल 52,300 से 394 तक का लेवल, या 400 ही मान लीजिए, वहाँ तक का लेवल है जहाँ तक ये जा सकता है। और वो फिर से वो लेवल है जहाँ पर फिर से क्रिटिकल हो सकता है, रिवर्सल भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। और उसके ऊपर अब तो 52,870-80 का लेवल है, इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए भी खासा मुश्किल दिख रहा है। इसके लिए फिर से वो लेवल है, एफआईआईएस को सेलिंग बंद करनी होगी या बाइंग भयंकर बढ़नी चाहिए डीआईएस की तरफ से, नहीं तो अब ये लेवल थोड़ा सपने जैसा हो गया। क्विकली भाई मिड कैप निफ्टी के भी लेवल्स नोट कर लीजिए। इसकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, खैर इसका तो गेम आपने समझ ही लिया है। सेंसेक्स के लेवल समझ लीजिए, मिड कैप निफ्टी तो हमने सबसे पहले एनालिसिस में बता दिया, ठीक है ना, मंडे को एक्सपायरी है कि अगर उसके हिसाब से। अब नीचे की बात करें, फिर निफ्टी कमजोर हो चुका है, तोड़ चुका है। जब तक 23,933 को पार नहीं करता तब तक ये भाई सेल में ही है। जो भी ऊपर बाउंस आए सेल की पोजीशंस खोजने की कोशिश करिए। नीचे की तरफ में 730 का लेवल है, इसको तोड़ने के बाद ये ओपन फॉर 23,340 होगा। यहाँ पर आकर अगर बाउंस आ जाए या डिस्ट्रीब्यूशन फिर से और शुरू करे या कंसोलिडेशन शुरू हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अब ये लेवल यहाँ पर आकर और क्या करेगा, इसके नीचे भी जाएगा कि नहीं, वो ये उसी टाइम बताएगा जब ये यहाँ तक पहुँचेगा। यहाँ तक के लिए अच्छा खासा करीब 500 पॉइंट का फॉल या 450 पॉइंट का फॉल बनता है, इस पे इसको रुक जाना चाहिए। लेकिन नहीं रुका अगर तो भाई फिर सेल, और उसके बाद ट्रेल और स्टॉप लॉस ये कहाँ जाएगा वो बताएगा। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा डेटा देखकर बताने की, उसको नोट कर लीजिएगा।
हाउएवर अगर ये ऊपर आता है, करेक्शन लेता है तो 935, 24,025, फिर 24,146 और 24,340-50 का लेवल, ये क्रिटिकल लेवल्स हैं। इनको ये पार करेगा तो ही अब कुछ दम होगा, और ये 340-50 के ऊपर अगर खड़ा होता है तब असल में इसके अंदर कोई रिस्क लेना चाहिए बाय का, अदरवाइज ये सेल ऑन राइज का ही कहानी बता रहा है। बाकी भाई विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। होप ये आपको फायदा दे रहा है, अगर दे रहा है तो कमेंट्स में डालते रहिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।